नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, हिंदी की आखिरी वीडियो में हमने किया था लेसन नंबर 12 हार नहीं होती। जो कविता थी वो हमने पढ़ी थी और उसकी व्याख्या की थी। आइए आगे चलते हैं। आगे हैं इसके शब्दार्थ। तो इस वीडियो में हम करेंगे इसके शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर। आइए शुरू करें। शब्दार्थ में पहला है अखरना, जिसका अर्थात है बुरा लगना। नेक्स्ट, उत्साह यानी जोश। अगला है चैन, और चैन का अर्थ है आराम। चुनौती यानी ललकार। रगों में, शरीर की नसों में। अगला है सहज। सहज का मतलब है सरल। साहस यानी हिम्मत। सिंधु, सागर। और संघर्ष का अर्थ है जूझना। तो बच्चों, ये थे इसके शब्दार्थ। आइए आगे चलें। आगे है प्रश्न उत्तर। क भाग, चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती? बच्चों, चींटी की मेहनत इसलिए बेकार नहीं होती क्योंकि वह ऊंची दीवार से बार बार फिसल कर गिरने के बावजूद ऊपर चढ़ने का प्रयास करती रहती है और आखिरकार वह दीवार पर चढ़ी जाती है। अगला प्रश्न है ख भाग, गोताखोर सागर में क्या प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है? बच्चों, गोताखोर सागर में मोती प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है। अगला है ग भाग, व्यक्ति की जय जयकार कब होती है? व्यक्ति की जय जयकार जब होती है जब वह कुछ अच्छा कार्य करता है और उस कार्य में सफलता प्राप्त करता है, तब उसकी जय जयकार होती है। अगला क्वेश्चन है, कविता में सफलता प्राप्त करने का क्या उपाय बताया गया है? बच्चों, कविता में सफलता प्राप्त करने का उपाय बार बार कोशिश करना बताया गया है। आइए आगे का अभ्यास करें। आगे है आपकी बात। क भाग, अपनी कोई एक कमी बताएं जिसे आपने कोशिश करके दूर कर लिया हो। कमी को दूर करने के लिए आपने कौन-कौन सी कोशिशें की? बच्चों, इसमें यदि आपकी कोई कमी है और आपने उसमें सुधार किया है तो आप वो ज़रूर बताएं। इसका जवाब कुछ इस प्रकार हो सकता है, मेरी एक कमी सुंदर लिखाई न होना थी, जिसे मैंने बार-बार प्रयास करके, बार-बार लेखन का अभ्यास करके दूर कर दिया। आगे ख भाग, अपना एक अनुभव बताएं जब आप कभी कहीं कीचड़ या फर्श पर फिसले हों। तो बच्चों, कभी आप गीले फर्श पर या कीचड़ में कभी फिसले हैं तो वो अनुभव हमारे साथ शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे है ग भाग, आपको कभी न कभी किसी चीज़ से डर महसूस हुआ होगा, आपने उस डर का सामना कैसे किया? बच्चों, आप इसमें लिख सकते हैं कि हाँ, मुझे एक बार कुत्ते से डर लगने लग गया था। जैसे ही मुझे कोई कुत्ता दिखता था मैं डरने लग जाता था, परंतु मैंने धीरे धीरे हिम्मत करके कुत्ते के पास से गुजरना आरंभ किया, फिर उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना आरंभ किया। इससे धीरे धीरे मेरा डर खत्म हो गया। आगे है गह भाग, चींटियां लाइन में चलती हैं, आप कब कब लाइन में चलते हैं? तो बच्चों, जब भी आप लाइन में चलते हैं हमें बताएं। जैसे प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में जाना, किसी अवसर में जागृति रैली में जाना, किन्हीं मौकों पर आप प्रभात फेरी में भी गए होंगे तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि आप लाइन में जाते हैं। और अन्य जहाँ भी आपको लगता है कि लाइन में जाते हैं तो वो लिखें। आइए आगे बढ़ें। आगे है कविता से आगे क भाग, नन्ही चींटी कौन कौन से दाने लेकर चलती है? आपने उसे दाने उठाते हुए कब कब देखा, चर्चा करें। बच्चों, नन्ही चींटी गेहूं, दाल, बाजरा, चीनी आदि के छोटे छोटे दाने लेकर चलती है। और कब कब देखा है? आप इसमें लिख सकते हैं कि बरसात के दिनों में उसे उठाते हुए देखा है। नेक्स्ट भाग, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तब वह कहाँ जाती है? अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा करें। बच्चों, नन्ही चींटी दाना लेकर अपने बिल में जाती है। आप इस पर एक चर्चा कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। आगे है गह भाग, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चींटी दीवार पर चढ़ सकती है,
नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, बताएं इनमें कौन से जीव कमरे की दीवार पर चढ़ सकते हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार चींटी दीवार पर चढ़ती है, उसी प्रकार यदि दिए गए चित्रों में से कोई और दीवारों पर चढ़ सकता है तो उसे बताएं। तो बच्चों, इनमें से जो दीवार पर चढ़ सकता है हम उन पे सर्कल करेंगे। फर्स्ट है सांप, सांप दीवारों पर चढ़ सकता है, जी हाँ। अगला है छिपकली, अगला है गिरगिट, गिरगिट भी चढ़ सकता है। अगली है मक्खी, मक्खी भी चढ़ सकती है। नेक्स्ट गिलहरी और मकड़ी। तो बच्चों, इनमें से ये सांप, छिपकली, गिरगिट, मक्खी, गिलहरी और मकड़ी जो दीवारों पर चढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।